शंकर बाबा भी जलंधर को मारने गए हैं, परंतु वो भी जलंधर को जीत नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जो उसकी पत्नी थी वृंदा वो परम सती थी, कि परम सती असुराधिप नारी, ते ही बल ताई न जीतहि पुरारी। वृंदा के सतीत्व के बल के कारण हमारे शंकर बाबा भी जलंधर को जीत नहीं पाए। सारे लोग विकल हो गए, सारे देवता गए नारद जी के पास, गए नारद जी अब आप ही कोई उपाय लगाएंगे जिससे ना हम लोग जलंधर के जो है अत्याचार से हमें मुक्ति मिलेगी। नारद जी ने कहा कि मेरा नाम है नारद और मैं जो उपाय लगा देता हूं वो कभी रद्द नहीं होता, इसीलिए नाम रखाया नारद। कहे नारद जी आप लोग चिंता ना करें, उपाय मैं लगाऊंगा। गए और जा करके जलंधर के पास क्या कहते हैं, जो नारद जी भगवान के नाम का गुणगान करते रहते हैं वो नारद जी जय जलंधर जय जलंधर जय जलंधर कहते हुए जलंधर के दरबार में पहुंचे। जब सुना जलंधर कहा, अरे नारद बाबा क्या बात है, आप तो भगवान विष्णु के गाथा का गुणगान करते हैं, उन्हीं का नाम जपते हैं और आज आप जय जलंधर करने लगे। नारद जी कहे, जलंधर मैं ही केवल तुम्हारे नाम का गुणगान नहीं कर रहा, तीनों लोगों 14 भुवनों में बस तुम्हारे ही नाम की जय जयकार है। अब तो जलंधर प्रसन्न हो गया, पहले ही अभिमान था अब और अभिमान हो गया कि वाह देवर्षि भी कह रहे हैं कि चारों तरफ तुम्हारे ही नाम की जय जयकार। कहा कि नारद बाबा चलिए मैं अपने महल को दिखाता हूं। लेकर के गया, लगा महल को दिखाने। महल को दिखाते दिखाते सब कुछ दिखाने लगा। नारद जी देखे, कहे जलंधर तुम्हारे महल में तो हर कुछ सब कुछ सारी वस्तुएं बहुत सुंदर हैं, परंतु एक रत्न की कमी है। कौन सा रत्न? किस रत्न की कमी थी? बोले नारी रत्न की कमी है। जलंधर कहा, प्रभु तो ये नारी रत्न कहाँ है? कहे कि एक अड़भंगी के पास, एक बौराह के पास, एक साधु के पास। कहे कि ये कौन है? कहे अरे शिव जी के पास। कहे कौन है वो नारी रत्न? तो कौन थी वो नारी रत्न? पार्वती माँ। अब जलंधर पत्र लिखा शिव जी को कि जो नारी रत्न है आपके यहाँ वो मुझे चाहिए। अब शिवजी क्रोध में भर गए और हुआ जलंधर से लड़ाई, परंतु शिवजी भी जलंधर को जीत नहीं पाए। तब सारे देवता गए विष्णु भगवान के पास, कहे हे प्रभु अब आप ही कोई उपाय लगाएं, क्योंकि अब जलंधर का अत्याचार बहुत बढ़ गया है। विष्णु भगवान ने कहा कि क्या करना होगा? कहे कि जब तक वृंदा का सतीत्व नहीं टूटेगा तब तक जलंधर को कोई मार नहीं सकता। भगवान कहे कि ये करना तो उचित नहीं है, परंतु सबके हित के लिए मैं ऐसा करूंगा। आप लोग कहिए कि जाकर शिवजी जलंधर से युद्ध आरंभ करें। और उधर जब जलंधर युद्ध के लिए चला, वृंदा कहे कि पति जी जब तक आप युद्ध से नहीं आएंगे तब तक मैं पूजन करती रहूंगी, जप करती रहूंगी। उधर जलंधर और शिवजी में युद्ध होने लगा और उसी समय विष्णु भगवान छल से जलंधर का वेश बनाकर के वृंदा के कक्ष में पहुंचे। जब देखी पति को उठकर खड़ी हो गई, पति जी आप आ गए। और जैसे ही वृंदा का पूजन भंग हुआ उसी समय शिव जी ने अपने त्रिशूल से जलंधर के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया और जलंधर का सिर आ करके महल के ऊपर वृंदा 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 कहकर के चित्कार करने लगा। जब सुनी वृंदा कही कि अरे ये तो मेरे पति की आवाज है, तो आप कौन हो? अपने असली वेश में आओ, अन्यथा मैं आपको श्राप दे दूंगी। भगवान अपने असली वेश में आए। कहीं कि मैं आपकी परम भक्त हूँ और आपने मेरे साथ छल किया, उस समय आपका ये हृदय पत्थर का बन गया था, तो जाइए मैं आपको ये श्राप देती हूँ कि आप पत्थर बन जाएं। भगवान कहे कि वृंदा समस्त जगत के हित के लिए मुझे तुम्हारे साथ छल करना पड़ा, परंतु तुम अभी भी पवित्र हो वृंदा।
भगवान पत्थर के बन गए। सारे देवता आए, लक्ष्मी जी आई, विनती की, तो उस श्राप से तो वृंदा ने भगवान को मुक्त कर दिया, परंतु कहीं कि एक श्राप मैं आपको दूंगी कि जिस प्रकार आज मैं अपने पति विरह को सह रही हूँ, एक दिन आप भी अपने पत्नी से विलग होंगे और आप इस विरह को सहेंगे। वही वृंदा योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दी और उसी राख से कौन निकली? हमारी तुलसी माँ। भगवान ने कहा कि वृंदा आप पवित्र हैं और आप तुलसी बनी हैं, और जब तक ये तुलसी मेरे भोजन में नहीं पड़ेंगी, मेरे भोग में नहीं पड़ेंगी, मेरे सिर पे नहीं चढ़ेंगी, तब तक मैं उस पूजन को, उस भोग को मैं स्वीकार नहीं करूंगा।